जयकारा शिरावलीदा बोल साचे दरबार की जय। दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय। शुभ का वध। ध्यान में माथे पर अर्ध चंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय से चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए सोने के समान सुंदर, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि से उसके नेत्र हैं और वे अपने मनोरथ हाथों में धनुष, वाहन, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि बोले, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुभ को मारा गया देख सारी सेना का संहार होता जान शुभ ने कुपित होकर कहा, दुष्टे दुर्गे, तू बल के मद में आकर झूठ मूठ का घमंड दिखा रही है। तू बड़ी ही अभिमानी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? ये देख, मेरी ही विभूतियाँ हैं, इसीलिए मुझ में प्रवेश कर रही हैं। तत्पश्चात ब्राह्मणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में समा गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही शेष रह गई। देवी बोली, मैं अपनी विभूति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी, तो उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली हूँ, युद्ध में खड़ी हूँ, तुम स्थिर हो जाओ। ऋषि बोले, दंतर देवी और शुभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर संग्राम छिड़ गया। बाणों की बौछार तथा पैने शस्त्रों और दारुण अस्त्रों का प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों को बड़ा भयंकर प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने सैकड़ों दिव्य शस्त्र छोड़े और दैत्यराज शुभ ने उसके प्रति कारण अस्त्रों का द्वार काट डाला। इसी प्रकार शुभ ने जो भी दिव्य अस्त्र चलाए उसे परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द से उच्चार मात्र से खेल खेल में ही विनिष्ट कर डाला। तब वह दैत्य ने सैकड़ों बाणों से देवी को ढक दिया तथा क्रोध में भर कर उस देवी ने भी बाण फेंक कर उनका धनुष काट डाला। दंततर असुरों के स्वामी शुभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर आक्रमण किया। उसको आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए पहने बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान प्रकाशमय ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी भी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत और भयंकर मुदगर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने पहने बाणों से उसका मृदगन भी काट डाला। इस पर भी वह असुर मुक्का तान कर बड़े वेग से देवी की ओर लपका और वो असुरेश्वर ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब देवी ने भी उसकी छाती में एक मुष्टि प्रहार किया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हुआ। फिर उछला और देवी को ऊपर से जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में बिना किसी आधार के ही शुभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से युद्ध करने लगे। उनका वह युद्ध सिद्धों और मुनियों में आश्चर्य में डालने वाला था। फिर अंबिका ने शुभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुरात्मा असुर पुनः चंडिका को मारने के लिए उनकी ओर वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुभ को अपनी ओर आते देख देवी ने शूल से उसकी छाती छेद दी और उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और समुद्रों, द्वीपों और पर्वतों सहित पृथ्वी को कपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उस दुरात्मा के मारे जाने पर सारा जगत प्रसन्न हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले तो उल्कापुत सूचक मेघ और उल्कापात होते थे, वे सब शांत हो गए। उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग में बहने लगी। उस समय शुभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय आह्लाद से भर गया और
सर्वगान मीठे मीठे गीत गाने लगे। कुछ गंधर्व बाजे बजाने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की कांति उत्तम हो गई। यज्ञशाला में बुझी आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं को भयंकर शब्द शांत हो गए। 10वां अध्याय समाप्त। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय।